रेलवे, बैंकिंग, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल मैथ के कुछ प्रश्नों से आपको मुलाकात कराते हैं। आशा और उम्मीद है यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। आइए हम चलते हैं कुछ प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? हम क्या क्या कर सकते हैं बाय प्रोसेस यदि बनाते तो मान लीजिए क्रय मूल्य मानते हैं x रुपया। इस कंडीशन में पहला जो विक्रय मूल्य था बोला इसको 2% लाभ पे बेचते हैं। इसके लिए हमको जानना जरूरी होगा विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। यदि हानि आ रहेगा तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। इस कंडीशन से हमको क्या मिलता है, इससे हम बेनिफिट हम देख रहे हैं। यदि विक्रय मूल्य का बात होता पहला जैसे 2% था तो x यहाँ रहता गुना 102 बटे 100। दूसरा यदि 18% बात होता तो x गुना 118 बटे 100। बोला दोनों का अनुपात निकालिए, अंतर 3 रुपया। यदि इस अमाउंट में कहने का मतलब x गुना 2% बटे 100, 2% 102 और दूसरा था x गुना 118 बटे 100। ये पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य बोला दोनों का अंतर कितना है 3 रुपया। बोला दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। इसका मतलब ये पहला विक्रय मूल्य था, ये दूसरा विक्रय मूल्य था। बोला अनुपात बटे क्या हमको 3 से लेना देना था, नहीं लेना देना था, दोनों का अनुपात। इससे भी लेना देना हमको इसीलिए नहीं है। ये 100 अनुपात लेते कट जाता, x कट जाता, मेरा केवल बचा था अमाउंट क्या 102 और कितना 118। तो विद्यार्थी क्या करेगा, इतना करेगा, लेकिन इतना हमको नहीं करना है। यदि इस ढंग का सवाल हमको मिलेगा हम तुरंत करेंगे। 2% का लाभ है तो अनुपात निकालना, तो 2% लाभ मतलब 102 सीधा लिखेंगे। 18% लाभ है सीधा 118 लिखेंगे। इसको कटाएंगे 51, कितना बार में 59 बार में आंसर। इतना करने का कोई काम नहीं है। यदि इसी में रहता 10% और 20% सीधा लिखते 110 बटा 120 कटाएंगे और मेरा आंसर बन गया रेडी। नेक्स्ट आगे सवाल है, एक डाटा के सेट का प्रसरण वेरिएंस 121 है, तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा? इसके लिए हमको क्या जानना जरूरी होगा, इसके लिए हमको जानना जरूरी होगा मानक विचलन का सूत्र क्या होता है। हम मानक विचलन का सूत्र नहीं जानेंगे तो सवाल हमसे नहीं बनेगा। तो मानक विचलन का सूत्र क्या है, जिस ढंग का क्वेश्चन है इसी ढंग का आपको परीक्षा में मिलेगा। इसका सूत्र जो होगा वो सूत्र होता है प्रसरण का रूट अंडर कर दीजिए और ये मोड में रहता है। किस में रहता है, मोड में रहता है। मोड का क्या क्या बेनिफिट है उस चीज को हम देखते हैं। प्रसरण का मेरा मान दिया होता है 121, इसका मोड। अब बताना 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 नहीं, इसका वर्गमूल होता है प्लस माइनस 11। यदि किसी भी संख्या का बोले जैसे 25 का वर्गमूल बोलेगा तो छोटा विद्यार्थी 5 बोल देगा। छोटा विद्यार्थी कितना बोलेगा 5। इसीलिए इसका जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल का मतलब किस संख्या का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल हम +5 और -5 दोनों बोलेंगे। इसीलिए -5 का भी स्क्वायर करते कितना होता है 25 होता। तो अब से जो हम कहेंगे यदि 169 का वर्गमूल बोलेगा तो कितना बोलेंगे प्लस माइनस 13। छोटा विद्यार्थी बोलेगा 13, लेकिन जो है इसका वर्गमूल जो होगा वो +13 भी होगा और क्या होगा -13। 121 का वर्गमूल हो गया कितना प्लस माइनस 11। अभी मोड क्या कर रहा था, मोड बोल रहा था कोई भी चीज यदि प्लस में रहे तो उसका रिजल्ट प्लस में होगा, और यदि मोड के अंदर कोई भी चीज माइनस में भी रहेगा तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा प्लस में होगा। कहने का मतलब यदि मोड के अंदर -25 भी है तो इसका रिजल्ट हम कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे। यदि मोड के अंदर 10 है तो इसका भी रिजल्ट कितना होगा 10 होगा। इसका रिजल्ट मेरा कितना हो गया 11। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे सवाल है, tan a का वैल्यू दिया हुआ है, tan b का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है tan a माइनस b का मान क्या होगा। जब हम सूत्र जानेंगे tan a माइनस b का तभी बनेगा। और कोई भी एग्जाम में त्रिकोणमिति 100% सवाल मिलेगा, चाहे सांख्यिकी हो त्रिकोणमिति हो, हर एक चैप्टर से कोई भी परीक्षा में 1 सवाल 2 सवाल हर एक चैप्टर से देखने के लिए मिलेगा। इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ था। tan a का मान दिया हुआ था, tan b का मान दिया हुआ था, हमको tan a माइनस b का मान क्या बोला निकालिए। हम जानते हैं कि tan a माइनस b का जो सूत्र होता है वो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल फार्मूला यदि यहाँ a माइनस b है तो दोनों को सेपरेट कर दिए tan a माइनस tan b, नीचे 1 यहाँ माइनस था यहाँ प्लस लिख दे। यही यदि यहाँ प्लस का फार्मूला रहता तो यहाँ लिखते tan a प्लस tan
यहाँ 1 माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस रहेगा तो क्वेश्चन याद करने के लिए तरीका बताए। अब तो कुछ नहीं है, केवल मान हम रखेंगे। यहाँ 10a का मान मेरे पास ये हुआ था कितना 15/8 माइनस 10b का मान 7/24 बटे 1 प्लस 15/8 गुना 7 कितना 24। अब स्टूडेंट क्या करेगा, अब यहाँ से स्टूडेंट करेगा इसको लघुत्तम लेगा, फिर इसका कैलकुलेशन करेगा। हम आसान तरीका सबसे जो कचड़ा है उसको हम हटाना शुरू करेंगे। कैसे, जब ई दोनों का लघुत्तम लेंगे सिंपल सा 24 ही होगा, और ई दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 गुना 8। इसको आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो ऑप्शन होगा उसी को हम क्या लिखेंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे सवाल है माध्यिका ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। तब माध्यिका में हम क्या क्या करते हैं उस चीज को देखते हैं। माध्यिका में सबसे आसान चीज है कि माध्यिका किसी भी संख्या का हम कैसे निकालते हैं। तो बोला माध्यिका निकालने के लिए आप आरोही अवरोही क्रम में सजा दीजिए, और जो सबसे बीच वाला संख्या होगा वही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। अब विद्यार्थी क्या करेगा, कोई विद्यार्थी बोलेगा बीच वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को है, बीच वाला 2 होगा, इन दोनों जोड़ के भाग दे देगा। वो ये चीज भूल गया कि माध्यिका में सबसे पहला क्रम है आरोही, मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही या घटते क्रम में पहला क्रम है सजाना, तब जो बीच वाला होगा तब वो मेरा माध्यिका होगा। इसमें सबसे छोटा संख्या कौन था, 1, उसके बाद 1 के बाद 1 2 बार है, उसके बाद 3 के बाद 4 9 7 2 को 9 लिखेंगे, उसके बाद 1 और 9 10 12। अब हम यहाँ ये तो लिख दिए, लेकिन इसको भी हम काउंटिंग करना नहीं भूलेंगे। मेरे पास हो सकता है वो संख्या हम छूट गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी हम देख रहे हैं कोई छूटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो सकता है वो छूट जाता है, मेरा माध्यिका गलत है, इसीलिए इस सजाने के बाद हम कंफर्म कर देंगे मेरा क्या वो संख्या हम लिखे नहीं लिखे, कोई छूट तो नहीं है। जब 10 को हो गया मेरा बीच वाला इस 4 को इधर से खत्म, 4 को इधर से खत्म, बीच वाला यही दोनों, बीच वाला बचा। जब 2 का संख्या बीच में हो जाए तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, 7 9 16, और 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना 8 आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है एक बार फिर से प्रसरण है। बोला प्रसरण का मान दिया हुआ है, बोला विचलन का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, विचलन का मान निकालिए। हम आराम से हम इसके पहले भी सिखाए थे। प्रसरण का मान 81 दिया हुआ था, 81 का क्या करते थे वर्गमूल, यही सूत्र था विचलन का। प्रसरण का रूट अंडर मतलब इसका प्लस माइनस 9, और मोड के अंदर रहता था केवल कौन आंसर लेंगे, प्लस वाला आंसर लेंगे। ठीक है, आगे चलो। आगे सवाल था sin a बराबर 4/5 sin b बराबर इतना, तो sin a प्लस b का मान क्या होगा। इसके लिए हमको जानना क्या जरूरी होगा, sin a प्लस b का जो फार्मूला आता है वो sin a into cos b प्लस cos a into sin b। अब यहाँ केवल हम मान पुट करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे, बोला sin a का मान कितना 4/5 गुना, अब हमको cos b का मान निकालना। cos b का मान है मालूम, और हम ट्रिपलेट में सिखाए थे ये 4 5 जो ट्रिपलेट है 3 4 5 का है, और ये 5 और 13 जो है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। किसका होता है 5 12 13। और जिसको याद नहीं रहेगा वो बैठ के क्या करेगा, साइन बराबर है तो लंब बटे कर्ण, फिर आधार निकालेगा। फिर यहाँ cos b का मान निकालना है, cos b का होता है आधार बटे कर्ण, और जिसको ट्रिपलेट मालूम रहेगा वो तुरंत लिखेगा। यहाँ cos b का मान चाहिए, यहाँ cos b आधार चाहिए 5 13, और ट्रिपलेट कौन बच गया 12, इसका मतलब 12 बटे कितना लिखेंगे 13 प्लस। अब cos a का मान चाहिए, यहाँ sin a का मान दिया हुआ था, इसका मतलब लंब और कर्ण का मान आधार चाहिए। एगो और पार्ट तो ट्रिपलेट में 3 4 5 का होता है, एक पार्ट मेरा 3 हो गया और कर्ण सेम होगा कितना 5 गुना sin b का मान कितना दिया होता 5 बटे 13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी गुना था बढ़ चुके 48 बटे 13 बजे 65, 5 दिया 15 बटे कितना 65, इसका मतलब लघुत्तम डायरेक्ट 65 हो गया। ये दोनों को जोड़ देंगे 48 और 15, 48 और 15 कितना 63, 48 और 15 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे सीखना है हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और हम क्या बनाएंगे। जो नहीं जानेगा 10 को प्राकृतिक संख्या है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 कहां तक लिखेंगे 10 तक लिखेंगे, और 10 को संख्या का माध्य लेना था 10 से क्या करेंगे भाग देंगे। ये भी मेरा आंसर रहेगा। अब बात वो क्वेश्चन को नहीं समझना सबसे बड़ा बेवकूफी है। तो क्वेश्चन को पहले समझना ही नहीं, हम ट्रिक जान गए और हम जानवे नहीं किए कि प्राकृतिक संख्या
किसको कहते हैं? ये हो गया प्राकृतिक संख्या। दूसरा चीज हम प्राकृतिक संख्या में बताए थे, यदि 10 संख्या है केवल एक बढ़ाना है और 2 से भाग दे देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा? माध्य या औसत हो जाएगा। सम यदि 10 को सम संख्या का बात आएगा, 10 को सम संख्या केवल एक आगे बढ़ाना है, इसका मतलब रिजल्ट कितना हो जाएगा? 11। यदि 10 को विषम संख्या का बात आएगा तो वही मेरा आंसर हो जाता, कितना हो जाता? 10। एक चीज और ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में चेंज कर देगा प्रथम 10 पूर्ण संख्या, कौन संख्या? पूर्ण संख्या, उसमें 0 से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? 0 से। यहां 10 को संख्या बोला था तो 0 से चलता कहां तक चलता? 9 तक चलता। इस चीज को ध्यान रखना है। प्राकृतिक बोल रहा है पूर्ण, हम यही बात बोले, प्राकृतिक बोलेगा तो एक अधिक करके दूसरे भाग, सम बोलेगा एक अधिक और विषम बोलेगा तो सेम हो जाएगा। ये हो गया माध्य का बात। यदि टोटल योग पूछेगा तो जय वो संख्या है केवल उससे क्या करते हैं, जैसे इसी का योग पूछता 10 को संख्या था कितना गुना? 10 से गुना। ठीक है, आगे चलो। आगे सवाल है, देवेश ने 4500 रुपया 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए, 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज का दर वार्षिक चक्रवृद्धि होता? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल है, हमको बोला क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित होता है तो पैसा बढ़ के कितना होगा? पैसा बढ़ के, अब इसमें सस्पिशन क्या होता विद्यार्थी को, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले कि विसर्जन निकाले? तो सिंपल सा बात है, जब 4500 अमाउंट है, जब ये 4500 से कुछ पैसा अधिक है, ये कम है, हमको सवाल को आराम से देखना है। इसमें 2 तरह का बात होगा, एक होगा चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित होगा और दूसरा बात होगा साधारण ब्याज से संयोजित होगा। दूसरा क्या होगा? साधारण ब्याज से। जब चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित होगा, बोला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 पर पावर कौन सी? समय माइनस कितना? 1। तो मेरे पास मूलधन कितना है? 4500। तो लिखेंगे 4500 इंटू 1 प्लस दर कितना? 4 बटा 100 पर पावर समय कितना? 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे सवाल है, मनोज अनुराग से 2 गुना सक्षम मछुआरा। इसका मतलब मनोज है और कौन है? अनुराग। बोला मनोज जो है अनुराग से 2 गुना सक्षम है, इसका मतलब ये एक सक्षम है, ये कितना है? 2 सक्षम ना, डबल है। मतलब ये दोनों मिलकर काम करता है 22 दिन में। कितना काम करता है? कितना दिन में? 22 दिन में। तो क्वेश्चन बोला कि अनुराग अकेला कितना दिन में करेगा? अनुराग अकेला हम सिखाए हुए थे, यदि बाय प्रोसेस बनाना है कि यदि सक्षम जो जितना सक्षम जो इतना अच्छा काम करेगा उसका दिन रिवर्स हो जाता है। दिन को जाता है रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कि x हो गया, ये कितना x हो गया? ये दिन का बात हुआ। अब बोला दोनों मिल के 22 दिन में, तो दोनों 2 आदमी है, दोनों मिल के क्या करते हैं? दोनों को गुणा कर देते हैं, दोनों को जोड़ के क्या करते हैं? भाग करते हैं। बराबर क्या दिन? 22 दिन। इससे हम x का मान निकाल देंगे। हमको पूछा था अनुराग का मतलब कितना है? आंसर नहीं तो दूसरा काम हम ही कर सकते थे। x दिन में करता है तो 1/x जो 1/2x बराबर दोनों मिलके 22 दिन में। इस कंडीशन से भी हम x का मान निकालते, 2x का मान निकालते, मेरा आंसर हो जाता। लेकिन इतना तुमको करना नहीं है। यदि अधिक सक्षम हो या कम सक्षम हो तब हम क्या करते हैं उस चीज को देखते हैं। बोला जो जितना सक्षम है और दोनों मिलके यदि दिया हुआ है, बोला आपको करना यही है, जो जितना सक्षम है दोनों को जोड़ दीजिए। इसका मतलब एगो 2 सक्षम था, एगो 1 सक्षम था, तो 2 1 कितना? 3। बोला जितना दिन दिया उसको गुना कर दीजिए और जिसका पूछे उससे भाग दीजिए। जिसका पूछे उससे, अनुराग का पूछा है तो भाग किससे? 1 से। 22 दिया कितना? आंसर। यदि मनोज का पूछता तो मनोज का सक्षम को देखना है, 2 से भाग कर देंगे, मेरा आंसर कितना जो होगा उसको आंसर कर देंगे। क्या क्या काम किया? यदि अधिक सक्षम वाला सवाल आएगा हमको करना यही है। यदि दोनों का दिया हुआ है उसको लिख देंगे, दोनों का जो अनुपात है उसको जोड़ देंगे, जिसका पूछे उससे भाग कर देंगे। आंसर मेरा रेडी। आगे सवाल है, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। आराम से हम सॉल्व करेंगे। क्या क्या था? बोला 1000x - 5 बराबर -6। इसका मतलब 1000x बराबर इधर -6, इधर जाके -5 +5 आ जाएगा, तो इधर कितना हो गया? -1। 1000 को हटा के हम उधर भेज दिए, -1 बटा कितना? 1000। आंसर। तो बीच-बीच में ऐसा लॉलीपॉप वाला सवाल देगा, आराम से बनाना, घबरा जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे चलो।
आगे सवाल बोला एक आयत की लंबाई 9 है और चौड़ाई कितना है 5 है, बोला विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो विकर्ण का सूत्र तुमको इसके लिए जानना जरूरी होगा। विकर्ण का जो सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई मेरा 9 था और चौड़ाई कितना था 5 था। तो कितना 25 कितना दोनों जोड़ के 106 ना 106 है। ए में है ए को लॉक करो। कितना को लॉक करेंगे ए को लॉक करेंगे। ए मेरा आंसर हो गया। ये दोनों तो माइनस नहीं हो रहा था माइनस हो रहा था। अब ए को करेंगे कि बी को करेंगे इस चीज को बताओ। अब विकर्ण का लंबाई माइनस में नहीं है तो इसलिए आंसर क्या हो गया ए हो गया। आगे देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन हर एक सेट में भेंट होगा। बोला अक्षर एक बस 15% हानि पर 20,400 में बेचता है, उसे 15% लाभ पाने के लिए किस कीमत में बेचना होगा। यदि दो को परसेंटेज शुरू वाला 15% और फाइनल टारगेट को जो है 15% हानि पे, इसका शिकायत करना कुछ नहीं है। रुपया गुना टारगेट बटे जो स्टार्ट में देगा, जो क्या देगा कहने का मतलब रुपया कितना चर्चा था 20,400। टारगेट को आपको टारगेट दिया 15% लाभ पे बेचना है। 15% लाभ मतलब कितना 115 बटा शुरू में 15% हानि हो रहा था, इसका मतलब कितना लिखेंगे 50। 17 50 85 22 बार में कटेगा 17 का 17 17 19 34 इसको गुना कर दो कितना 12 का गुना, तो जो होगा वही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे सवाल है एक बहुभुज के प्रत्येक बाई कोण 90 डिग्री है तो उसकी भुजाएं कितनी होगी। तो इसके लिए जानना तुमको ही जरूरी है। भुजा का जो सूत्र होगा बोला कि वो होगा 360 बटे बाई कोण 360 बटे बाहर का कोण कितना दिया हुआ। इस सूत्र हम जानेंगे तब बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। आगे चलो बोला इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। देखना हम सजाते हैं छोटा छोटा डिजिट था तो 3-4 तरीका है इसका भाग लग जाएगा ये आरोही अवरोही क्रम में। लेकिन जो सबसे आसान होगा उसका हम उपयोग करें। ये नहीं है हम कोने को नहीं गुना करेंगे, नहीं जो आसान छोटा छोटा डिजिट है जो उपयोग में आएगा उसी का हम उपयोग करें। यदि इसको हम भाग देते हैं 0.33 इसको भाग देते हैं 0. कितना 2 इसको भाग देते 0 कितना 4। कहने का मतलब है आरोही मतलब बढ़ते क्रम में हमको सजाना। इसमें सबसे छोटा कौन होगा ये वाला ना, तो सबसे छोटा 1/5 वाला 1/5 इसमें नहीं था शुरू में, ये नहीं था, ये खत्म। ये दोनों बचा 0.2 के बाद ये वाला आ रहा था, इसका रिजल्ट कितना 1/3 है 1/3। इसको क्या कर देंगे आगे चलो। आगे आंकड़ों का माध्य निकालना। क्या निकालना है माध्य निकालना। माध्य के लिए हम क्या करते हैं, माध्य के लिए करना कुछ नहीं है, जितना संख्या दिया हुआ है सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ज्यादा हो सके 1 2 3 4 5 6 7 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब जोड़ जिसको नहीं आएगा तो उससे तो नहीं बनेगा। 2 4 13 13 34 19 3 22 22 और 9 31 31 9 40 40 2 42 बटे 7 मतलब कितना 7 छके 42 आंसर। आगे बोला दो संख्या का गुणनफल इतना है लघुत्तम इतना है, तो बोला महत्तम क्या होगा। हम जानते हैं दो संख्या का गुणनफल मतलब फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या लघुत्तम गुना कौन सी महत्तम ना HCF। तो इसका रिजल्ट दिया होता दोनों का गुना करके कितना 2522 लघुत्तम का मान था दिया हुआ कितना 90। तो क्या करके देखेंगे भाग करके देखेंगे। चलो आगे चलो। आगे सवाल है दो संख्या का अनुपात दिया हुआ 4:5। बोला महत्तम दिया हुआ बोला लघुत्तम निकालिए। क्या निकालिए लघुत्तम। और अनुपात वाला सवाल में हम बताए थे कि यदि अनुपात संख्या का दिया रहे महत्तम दिया रहे लघुत्तम बोले तो बोला सबको खाली गुना कर दिया यही आपका लघुत्तम हो जाएगा। यही क्या आ जाएगा लघुत्तम हो जाएगा। 4 5 से 20 और 20 गुना 13 कितना आंसर। आगे चलो। आगे W का मान दिया हुआ है, X का मान दिया हुआ है, Y का मान दिया हुआ है, Z का मान दिया हुआ है। तो बोला इसका क्या कीजिए मान निकालिए। अब इधर भी बोलेगा X Y Z है छोड़ो नहीं बनेगा। अब कुछ है नहीं था। Z का मान कितना -1/2 बटा W का मान कितना -2 प्लस X का मान कितना 3। अब देखो 1 2 3 पढ़ता चौथा पार्ट तो कितना लिख दिए 1 माइनस से कहानी खत्म। ऊपर चल गया 1/2 दूरी कितना 4 + 3 लघुत्तम लिए 4 हो गया 4 दिया 12 कितना
13/4 का मतलब है 4/1/3 है किसी ऑप्शन में? है 3/1/4 इसको भाग दे दो। ठीक है, आगे चलो। आगे सवाल बोला, बहुत अच्छा सवाल है, बोला 221 रुपया तो 1:3:6:7 में बांटना है। बोला इसमें कौन अमाउंट होगा उसको हमको बताइए, कौन अमाउंट होगा बताइए। विद्यार्थी आम ताव देखेगा, विद्यार्थी करेगा कि 1x 3x 6x 7x मतलब 7 6 13 13 3 16 16 1 17 तुरंत लिखेगा 17x बराबर 221 कटाएगा 17 का 17 बच गया कितना 70 के 51 इसका मतलब x का मान कितना 13 फिर यहाँ लिखेगा ये 13 13 39 13 13 91 लेकिन हमको इतना करना नहीं है। क्या करना है उस चीज को देखो, बोला कि जब इस अनुपात में था जो अनुपात में सेट होगा वही मेरा आंसर होगा। चलो इसको लेके चलते हैं। यदि एक अनुपात में 13 13 39 13 कितना होना चाहिए है 78 हट गया इसको बराबर इसको देखो 13 का 13 13 39 13 78 है नहीं है, इसको भी लेके नहीं जाएंगे। इसको देखो 13 का 13 13 39 नहीं की रिजल्ट 13 निकाले, इसको देख के हम नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ एक अनुपात था, यहाँ रिजल्ट कितना लिखा था 13, इसका मतलब एक के बदले में 13 लिखा था। इसको देखेंगे दूसरे का इसको हम देखे भी नहीं 13 33 39 13 78 13 91 आंसर। हमको क्या x y z कुछ मानना पड़ा, इसको डेवलप करना। आगे चलो, आगे सवाल है एक समलंब की घूर्णी समरूपता कितना होगा। इसका हम एक टेबल दे देंगे कि इसका क्या होता है। ठीक है, घूर्णी का मतलब जैसे एगो समलंब है, ठीक है, इसको हम किस ढंग से जैसे है मूव करा सकते हैं। जैसे झालमुड़ी तुम लोग खाया होगा मूव कराता है ना, तो वही चीज है, उसका हम टेबल दे देंगे किसका क्या होता है, उस चीज को देखना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समलंब का कितना करना है 1, ठीक है, वर्ग का 2 होता है, वर्ग का 4 होता है। आगे चलो, आगे अलीना ने 650 रुपये 6% साधारण ब्याज, इसके पीछे सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज था, यहाँ साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष के बाद कितना रुपया लौटाएगा। 4 वर्ष के बाद कितना लौटाएगा, इसका मतलब हमको मिश्र धन पूछा है, लेकिन खर्च हो रहा था साधारण ब्याज के दर से। किस स्टाइल से, तो पहले हम ब्याज निकालेंगे ना, इससे भी हम हाईटेक स्टाइल सिखाते हैं। जो मूलधन होता है ये 100% होता है, कितना परसेंट, मतलब 100% का वैल्यू कितना 650। हमको बोला था टोटल अमाउंट कितना होगा, आरटी प्रतिशत जब साधारण ब्याज बताएगा, आरटी प्रतिशत तो साधारण ब्याज 80% का साधारण ब्याज, यहाँ 6 यहाँ 4 6 के 24। यदि मिश्र धन का बात होगा 100% और बढ़ जाएगा, इसका मतलब कितना परसेंट 100, इसका मतलब 100% का मान 650, 124% का केवल हम निकालना है, मेरा आंसर हो जाएगा 250/100 गुना कितना 180। अच्छा विद्यार्थी की नहीं जानेगा तो क्या करेगा, पहले साधारण ब्याज निकालेगा, साधारण ब्याज जब निकल जाएगा फिर उसको क्या में जोड़ेगा, मूलधन में जोड़ेगा, तब उसका क्या होगा आंसर होगा।